हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं जो MBA फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और इसमें हम लोगों का जो टॉपिक है आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में हम लोग कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कर चुके हैं। इसमें हम लोग दो तरीके से कर चुके हैं, एक क्लास इंटरवल के लिए, तो उसमें हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो हम कैसे निकालेंगे कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और अगर सिंपल फॉर्म में दिया है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपसे बोली थी प्रीवियस क्लास में कि अगर कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपका मोड गिवन नहीं है तो आपका क्या फॉर्मूला यूज होगा, इफ मोड इज नॉट डिटरमाइंड, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमें फॉर्मूला लगाना है कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का 3x बार, मतलब मीन माइनस, यहाँ पे m का मतलब क्या है, m का मतलब है मीडियन। क्या मतलब है m का, मीडियन। मोड के लिए आप z से डिनोट करते हो, ठीक है। तो मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है, कैलकुलेट कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन गिवन है, मेजर में मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है, प्लेस ए में इन तीनों की वैल्यू गिवन है और प्लेस बी की वैल्यू गिवन है। इन दोनों के लिए ही हमें कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो 160 माइनस 142 अपॉन 28। प्लेस बी के लिए निकालनी है तो 150 माइनस 145 अपॉन 52। इन दोनों का आंसर हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे। आप इसको फटाफट क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। अब इसको नोट करने के बाद मेजर ऑफ स्क्यूनेस के हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा होता है बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, SKB, बॉलीज कोफिशिएंट। तो बॉलीज के लिए ये देखिए सफिक्स में B लिखा हुआ है, स्क्यूनेस के लिए S लिखा हुआ है, ठीक है। और कोफिशिएंट तो इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं SKB, बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्या फॉर्मूला होता है, Q3 प्लस Q1। Q3 क्या है, क्वार्टाइल है, ठीक है। तो क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन, MED मतलब मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ये हमारा फॉर्मूला होता है बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। अब इसका आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब आप लोग समझते हो, जैसे कोई एक लाइन है उसमें बीच में पॉइंट 0 है, ठीक है, बीच में पॉइंट क्या है, 0 है, तो 10.0 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, 10.0 के राइट हैंड साइड पे, मतलब इक्वल चीजें हैं उस बीच वाले पॉइंट के इधर। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ये हमने आपको क्रूड लैंग्वेज में बताया है। तो अब देखिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो होता क्या है कि क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू मीडियन से जितनी होती है, डिस्टेंस जितनी होती है उतनी ही डिस्टेंस फर्स्ट क्वार्टाइल की मीडियन से होती है, ठीक है। तो इसको लिखते क्या है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, तो कैसे लिखेंगे, Q3 माइनस मीडियन, Q3 से मीडियन माइनस कर दिया और यहाँ पे मीडियन से Q1 माइनस कर दिया, जो लेफ्ट में है वो वाला पोर्शन आप माइनस कर दोगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q3 माइनस Q1 को इधर ले आइए, तो Q3 प्लस Q1, और इस वाले मीडियन को भी इधर ले आइए, तो -2 मीडियन इज इक्वल टू 0। अब है पॉजिटिवली स्क्यूड। पहली कंडीशन थी इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसमें क्या होता है कि Q3 और मीडियन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है Q1 और मीडियन की डिस्टेंस से। निगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, निगेटिवली स्क्यूड में होता है कि Q1 और मीडियन के बीच की डिस्टेंस
ज़्यादा होती है Q3 और मीडियन के बीच की डिस्टेंस से। पॉजिटिवली स्क्यूड में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, निगेटिवली स्क्यूड में इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा किससे हो जाती? कंपेयर टू, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, कब होती है? पॉजिटिवली स्क्यूड में। किससे ज़्यादा होती है? कंपेयर टू मीडियन और Q1 के बीच की डिस्टेंस से। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आंसर आपको इस वाले ब्लॉक में मिल जाएगा। तो फटाफट नोट करो। अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेट बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट पर शॉप, मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है ये, और नंबर ऑफ शॉप्स फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो भी अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो ऊपर 10 लिख दीजिए, 10 में 18 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, 28 में 20 ऐड करेंगे 48 आ जाएगा, 48 में 26 ऐड करिए तो कितना आएगा? 8 और 6 14 और 74 आ जाएगा। 74 में 38 ऐड करिए, क्या आएगा? 4 और 104 आ जाएगा। 104 में 28 ऐड करिए तो 8 और 4 12, ठीक है, और 104 में ऐड करना है 28, 8 4 12 2, और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, 132। 132 में 18 ऐड करिए तो 0 5 150, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, 150 आ गया। इन सब का सम भी हमारा वही आता है जो यहाँ का लास्ट नंबर होता है, तो मतलब सिग्मा एफ आएगा हमारा 150, ठीक है। अब बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। चाहे तो इसको थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल बोल लीजिए, या फिर इसको लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल बोल लीजिए। थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या निकालना है? Q1 निकालना है, Q3 निकालना है और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस M माइनस C अपॉन F, L2 माइनस L1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये L2 L1 क्या है? लोअर क्लास और अपर क्लास की वैल्यू, ठीक है। C क्या है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F क्या है? फ्रीक्वेंसी, और M क्या है? स्मॉल m क्या होता है हमारा यहाँ पे मीडियन के लिए? n/2th। तो n/2th की वैल्यू सबसे पहले ही जो सिग्मा f है यही हमारा क्या होता है? n होता है, ठीक है। तो n/2th, तो n की वैल्यू 150 रखी, डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 75th टर्म। तो मतलब m की वैल्यू क्या आ गई? m इज इक्वल टू क्या होता है? n/2, ठीक है। तो n/2 हमने निकाल लिया 75, तो यहाँ पे हम 75 लिखेंगे m की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले देखना क्या है, वो देखिए कि 75 हमारा जो n/2th आइटम निकला, तो 75 हम कहाँ पे देखेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे। 75 कहाँ आ रहा है? 74 तो छोटा है, तो 75 मतलब इस वाले में, इस वाले में आएगा, तो मतलब ये वाला क्लास इंटरवल यूज होगा। तो मीडियन के लिए L1 की वैल्यू हो जाएगी 500 और L2 की वैल्यू हो जाएगी 600। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600, ठीक है। तो L2 माइनस L1 की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे भी L1 की वैल्यू पता चल गई 500, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू क्या है हमारी? n/2 आप 75 निकाल चुके हो, 75 लिखना। अब c क्या होता है और f क्या होता है? तो f तो हमारा यही होता है, 30 हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी क्लास इंटरवल निकलेगा उसके ठीक ऊपर वाली होगी हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब c की वैल्यू ये हो गई।
तो हम यहाँ पे जब ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 503.33। तो यहाँ पे हम आपको लिख के भी बता देते हैं, L1 की वैल्यू क्या है 500, L2 की वैल्यू है 600, M की वैल्यू है 75, C की वैल्यू है 74 और F की वैल्यू है 30। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा मीडियन का 503.33। तो अब मीडियन की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें Q3 Q1 निकालना है। ठीक है, बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हमें Q1 और Q3 चाहिए। तो Q1 का फॉर्मूला क्वार्टाइल का फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L1 प्लस n/4 माइनस C अपॉन F इंटू I। I क्या है, L2 माइनस L1 है, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, अब n/4 का मतलब हुआ n हमारा 150 है, तो 150 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा 37.5। 150 डिवाइडेड बाई 4 क्या मिलेगा 37.5। तो 37.5 आप कहाँ रखोगे, n/4 की जगह क्या रखोगे 37.5। लेकिन अब 37.5 को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखिए कि क्लास इंटरवल हम क्या यूज करेंगे। तो 37.5 कहाँ पे मिल रहा है, 28 तो छोटा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें 37.5। तो इसके ठीक सामने क्लास इंटरवल हमारा क्या है, ये वाला क्लास इंटरवल है। अब L1 की वैल्यू हो गई 300 और L2 की वैल्यू हो गई 400। तो इसके लिए L1 L2 क्या हुआ, L1 हो गया 300, L2 हो गया 400। n/4 की वैल्यू क्या है 37.5। I की जगह L2 माइनस L1 रखेंगे और इसकी वैल्यू हमने लिख दी है। अब C क्या होगा, इसके ठीक एक ऊपर वाला, जो भी क्लास इंटरवल होता है उसके ठीक ऊपर वाला, मतलब 28। तो C हो गया आपका 28, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 20। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20 हो गई। अच्छा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला नहीं करना चाहिए था हमें, यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, Q1 के लिए सारी वैल्यू पता चल गई हमको। तो सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो Q1 का आंसर मिलेगा 347.5। अब हमें Q1 भी पता चल गया, मीडियन भी पता चल गया। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें निकालना है Q3। Q3 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस 3n/4। अब 3n/4 आइटम होता है Q3 के लिए, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल के लिए। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 150 रखोगे तो 150 रखोगे तो 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 4 तो मिलेगा 112.5। अब 112.5 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कहाँ पे आ रहा है, 104 छोटा है, इसी वाले में आएगा, इस वाले में आएगा। तो इसके सामने कहाँ पे है ये 600 से 700। तो L1 की वैल्यू हो गई 600, L2 की वैल्यू हो गई 700। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई 28। अब इसके सामने के ठीक ऊपर वाला हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 104। तो यहाँ के लिए देखिए L1 हो गया आपका 600, L2 हो गया 700, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 104 और फ्रीक्वेंसी हो गई 28। फ्रीक्वेंसी हो गई 28। तो ये सारी जब वैल्यूज आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में तो आपको आंसर मिलेगा 630.35। अब आपको Q1 भी पता चल गया, Q2 भी, Q3 भी पता चल गया और मीडियन भी पता चल गया। तो इन सारी की वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे Q3, Q1 और मीडियन की, तो आपको आंसर मिलेगा -0.102। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, निकाल के देखना है। अभी हम रुके हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, तो इसको फटाफट एक बार आप समझ लीजिए।
अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स जो हमारा कोर्स है, ठीक है, जो बुक है हमारी या जो सिलेबस है हमारा, उसका हमारा यूनिट 1 जो है आज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।